नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि मैंने बोला कि हर विषय के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता हो, एग्जाम चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे नेट का हो या आप पीसीएस आरओ जिस एग्जाम को भी दे रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, दैट इज द कॉमन सब्जेक्ट। ये जीएस के लिए बिल्कुल कॉमन है और इनकी इंपॉर्टेंस हर एग्जाम के लिए रहती है। ठीक है, तो उसी में एक टॉपिक है हमारा मराठा साम्राज्य। पूरा मराठा साम्राज्य नहीं पढ़ा रहे क्योंकि मैंने पहले बोल रखा है कि पहले जब बच्चे बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो हम सिस्टमैटिक चीजों को फिर लेंगे कि आज ये पढ़ाना है, कल वो पढ़ाना है। फिर एक हिस्ट्री का लेआउट तैयार करेंगे बहुत विस्तार से। अभी छोटी छोटी बातें समझा रहे हैं जिससे आपका क्वेश्चन भी मिल जाए और थोड़ा इंटरेस्ट भी बन जाए। अगर मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो ये आपको पता है कि ये औरंगजेब के पैरेलल है। औरंगजेब मतलब मुगल बादशाह, ठीक है। और औरंगजेब से ही इनका आमना सामना होगा। छत्रपति शिवाजी की बात कर रहे हैं जिनका 1627 में जन्म हुआ और 1680 में इनका जो है कार्यकाल या इनकी जीवन शैली समाप्त। अब इसके बाद बात करते हैं। तो अगर आप देखें, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक तो छत्रपति शिवाजी। सबसे पहला किला कौन सा जीता? तो 1644 में तोरण तोरण का किला याद आया आप लोगों को? पूछा जाता है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1656 में राजधानी क्या बनी? रायगढ़। याद रहेगा। क्लियर? ये सब भी पॉइंट है, लेकिन इनको भी हम डिस्कशन करेंगे। इनके माता पिता, ठीक है, इनके गुरु, इनके संरक्षक, सबकी बात करेंगे हम। ठीक है। अब हम जो मेन पॉइंट हमारा है वो कि मराठा जो साम्राज्य है उसकी इनकम का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ जो है इनकम क्या है। तो मतलब कहने का दो मेन कर हैं, एक का नाम है चौथ और एक का नाम है सरदेश मुखी। ध्यान सुनेंगे, एक का नाम क्या है चौथ, चौथ से पकड़ेंगे एक चौथाई ना। जिसे पूछता है कि चौथ और सरदेश मुखी किस से संबंधित हैं, तो एक प्रकार के मराठा साम्राज्य के या मराठा शासन में कर वसूली के दो इंस्ट्रूमेंट हैं ये। अब चौथ की बात की जाए तो इसे खानदानी भी कहते हैं। ठीक है, कुछ बुकों में लिखा है, कुछ बुकों में नहीं लिखा है। इसे खानदानी भी कहते हैं। और जिन क्षेत्रों से चौथ वसूली जाती थी वो क्षेत्र मुगलई कहलाते थे। आप लोगों ने सुना होगा मुगलई पराठा। तो जिन क्षेत्रों से चौथ वसूली जाती थी उन्हें कहते थे मुगलई कहते थे। और संबंधित राज्य को, ठीक है, अपने भू राजस्व का 25% या एक चौथाई कर देना होता था। किसका? भू राजस्व का, संबंधित राज्य को। भाई मराठाओं की लूटमार से बच जाते थे। कुछ इतिहासकारों ने चर्चा की है कि चौथ एक प्रकार का क्या है, सहायक वेले जली की सहायक संधि जैसा है। गुजरात के जमींदार अपने लोगों से बंठ वसूल करते थे, शायद आपने सुना हो बंठ। बंठ एक प्रकार का कर है जो गुजरात के जमींदार अपने लोगों से वसूलते थे। कुछ बंठ जैसा ही चौथ भी है। और इसको वसूल करने के लिए एक वसूली अधिकारी बैठाया गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम है कामविसदार। एक वसूली अधिकारी है जो इस प्रकार के चौथ का कलेक्शन करेगा, उसको बोलते हैं कामविसदार। तो मतलब कहने का मराठा साम्राज्य में भू राजस्व से कोई विशेष आय होती नहीं थी छत्रपति शिवाजी को। तो ये चौथ और सरदेश मुखी दो प्रकार के जो कर थे यही उनकी इनकम का मेन सोर्स है। जैसे मराठा साम्राज्य का प्रशासन है, ठीक है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद होती थी, उसमें देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आते। सुमंत कौन है, विदेश विभाग का है, इन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमने क्या बोला, चौथ किसे कहते हैं? इसे खानदानी भी कहते हैं। मराठा लोगों की लूटपाट से वो राज्य बच जाते थे। भाई इससे अच्छा है 25% आप दे दीजिए भू राजस्व का। जिन क्षेत्रों से चौथ वसूली जाती थी वो क्षेत्र मुगलई कहलाते थे। संबंधित राज्य को अपने भू राजस्व का 1/4 यानी मतलब कहने का क्या है 25% या एक चौथाई कर देना होता था। वसूली अधिकारी का नाम क्या बताया हमने? कामविसदार। ठीक है, गुजरात में इसको बंठ कहते थे, बंठ ठा। इसके बाद पॉइंट आता है अगला। अगला क्या है? सरदेश मुखी क्या है?
सरदेशमुखी एक्चुअली में क्या है, ये 10% है। सरदेशमुखी 10, देश मतलब 10, यानी सरदेशमुखी, और ये है कितना, ये 10% है। ठीक, किसका, विजित क्षेत्र से। जो छत्रपति होता था वो अपने जिन जिन क्षेत्रों को जीतता था उस क्षेत्रों से 10% कुल राजस्व का, ध्यान रखेंगे वो भू राजस्व का है, ये कुल राजस्व का है, कुल राजस्व का 10% कर वसूलते थे। समझ गए इस बात को। चौथ कितना है, 1/4 या 25%। सरदेशमुखी कितना है, 1/10 या 10%। क्लियर हुआ। भूमि एवं गांव देने की प्रथा थी। जैसे वैसे तो छत्रपति शिवाजी अपने सैनिकों को नगद वेतन देते थे, बट कुछ मामलों में गांव और भूमि देने की प्रथा थी। जो भूमि और गांव देने की प्रथा थी, इसे मोकासा कहते थे। इसे पूर्णतया समाप्त नहीं किया, इसे मोकासा कहते थे। क्या बोलते थे, मोकासा। शिवाजी के पास एक नौसेना भी थी, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिवाजी के पास एक नौसेना भी थी जिसका मुख्यालय पूछा जाता है कोलाबा। याद आया, शिवाजी के द्वारा जीता गया पहला किला तोरण, शिवाजी का नौसैनिक मुख्यालय कोलाबा, शिवाजी की राजधानी रायगढ़। मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया है। ध्यान रख, जैसे सिख में आप पढ़ते हैं तो सिखों के जितने भी धर्म गुरु हैं उनसे क्वेश्चन आता है। क्लियर है पॉइंट। तो इस पॉइंट को यही कंप्लीट करते हैं। बाकी जैसा हमने बोला, इतिहास में और भी कोई बेहतरीन टॉपिक मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जहां जहां से मिलता रहेगा हम आपके मध्य में डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।